गुड इवनिंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून कोमल। बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई और क्लास होती है क्या इस टाइम? हमने तो अपना टाइम सबसे बाद में इसीलिए रखा है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। टाइम तो हमारा सुबह 9:45 का होता है। ये तो होगी लगता है क्लास तो 1-2 दिन बीच में मैं बीमार हुआ हूँ, कुछ परिवार में दिक्कतें थी तो इस वजह से। और ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, वैसे भी ये 2 डे शेड्यूल में चलेंगी आपकी। जो रोज क्लास ले रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। 2 दिन हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पढ़ना। आज जो प्ले हम करेंगे वो है द एनवॉय। एनवॉय का अभिप्राय होता है दूत। मैंने इसका पूरा टेक्स्ट आपके ग्रुप में डाल दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हो व्हाट्सएप पे जाके, और पेज बाय पेज आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। ये जो कहानी है बच्चों, ये इनफैक्ट ना एक ट्रांसलेशन है। और भाष्य एक कवि होते थे संस्कृत के, आई होप कि उन्होंने इसको लिखा है। और जी हाँ, भाष्य भी आप कह सकते हो, उन्होंने इसको लिखा और इसको बाद में किसी के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें जो ऐतिहासिक या पुराणों से संबंधित जो कथा उठाई गई है वो है भगवान श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाना, और वहां पर उनके साथ क्या होता है, उनके और दुर्योधन तथा अन्य पांडवों के मध्य क्या बातचीत होती है, जिसमें वो, आप मेरे ख्याल से महाभारत की सारी कथा से परिचित हो, जिसमें कौरव लोग भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की आप एक प्रयास करते हैं, निरर्थक प्रयास करते हैं दुर्योधन के कहने पर। और यही घटना है जिसको कैप्चर करने का प्रयास किया गया है इस नाटक में। द इनवॉय, इनवॉय का अभिप्राय होता है शांति दूत या दूत कह लीजिए। मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, आप पेज बाय पेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ सकते हो। हम पढ़ना शुरू करते हैं एक्ट 1 से। एंटर ए चैमरलेन। चैमरलेन कहते हैं कोई प्रधान सेवक हो जिसके सुपुर्द बाकी सेवकों की निगरानी आदि का काम सौंपा गया हो, उसको हम चैमरलेन कहते हैं। चैमरलेन, अटेंशन अटेंशन, प्रधान सेवक बोलते हैं, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यू गार्ड्स, आप रक्षकों, रक्षकों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं, दुर्योधना हैज कमांडेड दैट ऑल द प्रिंसेस बी समन्ड। दुर्योधन ने आदेश दिया है कि सभी राजकुमार बुला लिए जाएं। बी समन्ड का अभिप्राय है बुला लिए जाएं। एज ही विशेष टू कंसल्ट विद देम टुडे, क्योंकि आज वे उनके साथ मंत्रणा करना चाहते हैं। बट ओह, लेकिन अरे, देयर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे, ये तो स्वयं महाराज दुर्योधन ही इस तरफ आ रहे हैं। देयर इज किंग दुर्योधना हिमसेल्फ कमिंग दिस वे, महाराज दुर्योधन स्वयं ही इधर आ रहे हैं। देयर विद द रॉयल पैरासोल एंड फ्लाई विस्क, ये लो, वो आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं शाही छत्र के साथ और चमरों के साथ। फ्लाई विस्क कहते हैं, पहले आपने देखा होगा नौकर हाथ में एक बड़ा सा पंखा लेके डुलाते रहते थे राजा और राजकुमार के आसपास। तो
उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है कि शाही चंवर फ्लाइविश एक प्रकार के चंवर होते हैं और पैरासोल होता है छाता। ही वियर्स ए व्हाइट सिल्क मैंटल ऑन हिज डार्क यूथफुल बॉडी। वे अपने स्याह रंग के युवा शरीर पर एक श्वेत रेशम का कपड़ा डाले हुए हैं, परफ्यूम्ड एंड ग्लीमिंग विद ज्वेल्स, जिसमें सुगंधियाँ लगाई गई हैं, यानी कि जिसे सेंट कहते हैं वो, एंड ग्लीमिंग विद ज्वेल्स, और जो कि रत्नों से चमक-दमक, रत्नों की चमक-दमक से भरा पड़ा है। ही इज़ स्प्लेंडिड, वे भव्य हैं, लाइक द फुल मून अमंग द स्टार्स, जैसे कि सितारों के मध्य पूर्णिमा के चंद्र होते हैं। एंटर दुर्योधना एज़ डिस्क्राइब्ड, जैसा कि वर्णन किया गया है, यानी कि एक श्वेत चादर ओढ़े हुए जो कि रेशम की बनी है और जिसमें रत्न जड़े हैं, इस प्रकार से एज़ दुर एंटर दुर्योधना, दुर्योधन प्रवेश करते हैं, एज़ डिस्क्राइब्ड, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। दुर्योधना, द एंगर इन माय हार्ट हैड सडनली गिवन वे टू जॉय एट द थॉट दैट द फेस्टिवल ऑफ वॉर इज़ एट हैंड। जो मेरे हृदय का गुस्सा है, वह यकायक आनंद में बदल गया है, इस विचार पर कि युद्ध का उत्सव निकट आ गया है। ये दुर्योधन के विचार हैं, दुर्योधन ऐसा बोल रहे हैं। नाउ माय ओनली विश इज़ टू टीयर आउट द टस्क ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स इन द पांडवा आर्मी। अब मेरी एक ही इच्छा है, और वो इच्छा है कि मैं पांडव सेना के जो सबसे शक्तिशाली हाथी हैं, उनके दाँतों को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक दूँ। चैम्बरलेन प्रधान सेवक बोलते हैं, विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महाराज आपकी जय हो। ऑल द प्रिंसेस हैव बीन असेंबल्ड एज कमांडेड बाय योर मैजेस्टी। सभी राजकुमारों को आपके आदेश के अनुरूप एकत्रित कर लिया गया है। दुर्योधन बोलते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा, यू मे गो इनसाइड, आप अंदर जा सकते हो। चैम्बरलेन, एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसी महाराज की आज्ञा, एग्जिट निकल जाता है। दुर्योधन बोलता है, माय लॉर्ड वैकर्ण एंड वर्षदेवा, मेरे बंधु, माय लॉर्ड वैसे तो अपने मालिक को कहते हैं, महाराज को कहते हैं लोग, सेवक लोग कहते हैं, उसको जिसे वो अपने से ऊपर समझते हैं, जैसे गुरु को समझते हैं, ठीक है? राजा को समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये सम्मान देने के लिए दुर्योधन अपने साथियों को ऐसे संबोधित कर रहे हैं। व्याकरण को उन्होंने संबोधित किया और वर्षदेव को संबोधित किया है। तो इनफैक्ट ये भाईचारे का प्रतीक है। तो मेरे बंधुओं, व्याकरण और वर्षदेव, आई हैव अ फोर्स ऑफ 11 आर्मीज़, मेरे पास 11 अक्षत्रिणी सेना है। टेल मी, मुझे बताइए, हू इज़ फिट टू बी इट्स कमांडर इन चीफ, इसका प्रधान सेनापति बनने के कौन योग्य है? व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इट शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशंस, इसका निर्णय मंत्रणा के बाद ही किया जाना चाहिए। क्वाइट सो, बिल्कुल ऐसा ही। देन कम, तो आइए, लेट अस गो इनटू द काउंसिल चै चैम्बर आना चाहिए था, ये चैमर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ। तो आइए हम सभा कक्ष में चलें या मंत्रणा कक्ष में चलें। देखिए, ये दुर्योधन का एक संवाद था, जिसमें उन्होंने व्याकरण और वर्षदेव को संबोधित करते हुए ये पूछने की कोशिश की है कि आप बताइए कि हमारी सेना का प्रधान सेनापति कौन बने? और उन्होंने क्या कहा, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने शायद ये कहा होगा कि महाराज जिसे आप चाहें उसे बना दें। क्योंकि जो दुर्योधन का आगे जो डायलॉग डेवलप होता है, उसके अनुसार दुर्योधन ने उनकी बात को नकारते हुए ये कहा है, नहीं भाई, इसके लिए मंत्रणा की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसे मैं अकेले इसका निर्णय नहीं कर सकता। आगे चल रहा है डायलॉग, कंटिन्यू है। ग्रीटिंग्स बस प्रिसेप्टर, गुरुदेव, आपका स्वागत है। ग्रीडिंग का अभिप्राय यहाँ स्वागत होने से है बच्चों। और प्रिसेप्टर कहते हैं गुरु को, आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य पांडवों के पक्ष में 2 ऐसे योद्धा थे, जो इस तरह से जिनको ये संबोधित किया करते थे। स्वागत है गुरुदेव, प्लीज़ कम इंटू द काउंसिल चैम्बर, कृपा करके सभा कक्ष में आएँ या मंत्रणा कक्ष में आएँ। सर, श्रीमान जी, ग्रीटिंग्स ग्रैंडफ़ादर, दादाजी, आपका अभिवादन है। प्लीज़ कम इंटू द काउंसिल चैम्बर, कृपा करके मंत्रणा कक्ष में आइए। इस बार संभवतः भीष्म पितामह आए हैं, उनका स्वागत किया गया है। अंकल, चाचा जी, संभवतः विदुर जी आए हैं। ग्रीटिंग्स, स्वागत है। प्लीज़ एंटर द काउंसिल चैम्बर, कृपया करके मंत्रणा कक्ष में पधारिए। एंटर लॉर्ड्स वैकर्ण एंड वर्षदेवा। अरे महाराजाओं, व्याकरण और वर्षदेव, आप भी प्रवेश कीजिए।
एंटर फ्रीली, उन्मुक्त ढंग से प्रवेश कीजिए। ऑल यू वॉरियर्स, आप सभी योद्धाओं, अब दूसरे योद्धाओं को भी कहा गया है कि आप सभी भी कक्ष के अंदर प्रवेश कीजिए। कॉमरेड कर्ण, लेट अस गो इन, भाई कर्ण आओ हम अंदर चले। एंटरिंग, प्रवेश करते हुए। प्रिसेप्टर, गुरुदेव, हियर इज द टॉर्टोइस थ्रोन, ये रहा कछुए की खाल से बना हुआ सिंहासन। प्लीज बी सीटेड, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। ग्रैंडफादर, दादाजी, प्लीज टेक योर सीट ऑन द लायन थ्रोन, कृपा करके आप अपना सिंह वाला आसन ग्रहण कीजिए। मतलब किसी कुर्सी आदि पर सिंह का चित्र आदि छपा होगा तो वो सिंहासन है। कृपा करके आप अपने सिंह आसन को ग्रहण कीजिए। द लेदर थ्रोन, जो कि चर्म से बना हुआ एक सिंहासन है। प्लीज टेक अ सीट, कृपया करके बैठ जाएं। लॉर्ड वैकर्ण एंड वर्षदेवा, महाराज वैकर्ण और वर्षदेव, प्लीज टेक अ सीट, कृपया करके बैठ जाएं। प्लीज बी सीटेड ऑल यू वॉरियर्स, आप सभी योद्धा कृपा करके बैठ जाएं। व्हाट, क्या कहा? द किंग इज नॉट सीटेड, अभी तक महाराज बैठे नहीं हैं। व्हाट डिवोशन, मतलब देखिए, जैसे दुर्योधन कह रहे हैं ना अपने साथियों को, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। किसी ने कहा होगा बीच में, महाराज आप तो खड़े हैं, हम कैसे बैठ जाएं, राइट? उसी कॉन्टेक्स्ट में आ गए। व्हाट, क्या कहा? द किंग इज नॉट सीटेड, महाराज नहीं बैठे हैं, मतलब हम अभी तक नहीं बैठे हैं। व्हाट डिवोशन, अरे भाई, क्या क्या निष्ठा है! आप लोगों की कितनी गहरी निष्ठा है। डिवोशन वैसे तो समर्पण को कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ये निष्ठा के लिए प्रयोग हुआ है। वेल, ठीक है, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाता हूँ। फ्रेंड कर्ण, मित्र कर्ण, प्लीज़ सिट ऑल्सो, आप भी कृपया करके बैठ जाएँ। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए। लॉर्ड्स वैकर्ण एंड वसुदेवा, साथियों वैकर्ण और वसुदेव, आई हैव अ फोर्स ऑफ 11 आर्मीज़, मेरे पास 11 सेनाओं की एक शक्ति है। टेल मी, मुझे बताइए, हू शुड बी इस कमांडर इन चीफ, मुझे बताइए कि इसका प्रधान सेनापति किसे बनाया जाना चाहिए। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने? लेट द प्रिंस ऑफ गांधार स्पीक, अरे कोई गांधार नरेश को बोलने दें। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। लेट माय अंकल स्पीक, मेरे चाचा जी को बोलने दें। व्हाट डिड अंकल से, चाचा जी ने क्या कहा? हु एल्स कैन बी द कमांडर इन चीफ, दूसरा प्रधान सेनापति कौन हो सकता है? व्हेन द सन ऑफ गंगा इज देयर, जबकि गंगा पुत्र स्वयं वहां विराजमान हैं। दैट इज ऑल्सो अवर विश, हमारी भी यही इच्छा है। लेट द हार्ट्स ऑफ देयर लीडर्स सिंक, उनके नेताओं के, यानी कि उनके नेतृत्व करने वालों के, यानी कि पांडवों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके हृदयों को नीचे धंस जाने दीजिए। इवन एज अ सन ऑफ गंगा इज अनॉइंटेड टू द रोर्स ऑफ एक्लेम ऑफ आर्मी, इस खबर से कि गंगा पुत्र भीष्म को हमारा प्रधान सेनापति चुन लिया गया है। देखिए क्या हुआ है इस पूरे संवाद में, बहुत बड़ा संवाद था दुर्योधन का। उन्होंने अपने गुरु, अपने दादाजी, अपने चाचा जी, दूसरे राजा और महाराजा लोग, जो उनकी ओर से, उनके पक्ष से लड़ने के लिए आए हुए हैं, उन सभी को कक्ष में आमंत्रित किया। उनको कहा कि आप मुझे परामर्श दें कि कौन हमारी सेना का प्रधान सेनापति होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना इतनी बड़ी सेना है, 11 अक्षत्रोहिणी सेना उसमें, इतनी बड़ी संख्या है उसकी, तो उसका नेतृत्व किसके हाथों में सौंपा जाए? तो सबने कहा कि गंगापुत्र भीष्म ऐसे हों, विशेषकर जो अपने विदुर जी हैं, उनकी ओर से ये परामर्श आया है। देखिए, इसे कहते हैं हम एक प्रकार से मोनोलॉग, आपने पोएट्री में पढ़ा होगा मोनोलॉग, नहीं पढ़ा है तो इस साल या अगले साल पढ़ लोगे। मोनोलॉग एक ऐसी आर्ट होती है ड्रामा में, एक कैरेक्टर बोलता है, बाकी सभी सुनते हैं। अगर वो कुछ दूसरे कैरेक्टर बोलते भी हैं ना, तो हम जो बोलने वाला कैरेक्टर है ना, उसी के डायलॉग से हमें पता चलता है कि सामने वालों ने क्या कहा है। ये स्थिति चल रही है। जो देर से जॉइन करने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि हम जो पहला हमारा नाटक है द इनवॉय, वो कर रहे हैं अभी राइट नाउ। और ये भाष ने लिखा है, महाकवि भाष ने, जो कि संस्कृत के पोएट होते थे। इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। मैंने टेक्स्ट आपको भेज दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम दूसरे पेज पे आ गए हैं उसमें, राइट? दूसरे पेज को हमने ऊपर से जो पहला पैराग्राफ है, जो कि पिछले पेज से चला आ रहा था, वो पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंटर द चैम्बरलेन, प्रवेश करते हैं प्रधान सेवक। चैम्बरलेन, प्रधान सेवक बोलते हैं, विक्ट्री टू योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो। कृष्णा, द बेस्ट ऑफ मैन, कृष्णा जो कि पुरुषोत्तम हैं, हैज कम फ्रॉम द पांडवा कैंप एज एन एनवॉय, वे पांडव पक्ष की ओर से शांति दूत बनकर आए हैं।
दुर्योधन बोलते हैं, डोंट स्पीक लाइक दैट, इस तरह से भाषण मत करो। भद्रायणा भद्रायणा ये उसका नाम है, जो हमारा प्रधान सेवक है उसका नाम भद्रायण है, ये अब हमें पता चल गया है। इज दैट सर्वेंट ऑफ कंसा योर बेस्ट ऑफ मैन, क्या वह कंस का सेवक, कंस का नौकर तुम्हारा पुरुषोत्तम है? इज दैट हर्डर ऑफ काउज योर बेस्ट ऑफ मैन, क्या वह गौओं को चराने वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है? इज दैट योर बेस्ट ऑफ मैन हु वाज डिप्राइव्ड बाय जरासंधा ऑफ हिज लैंड एंड रेपुटेशन, क्या वह तुम्हारा पुरुषोत्तम है जिससे जरासंध ने उसकी जमीन, उसकी भूमि और उसकी प्रतिष्ठा का हरण कर लिया था? विद सच इंसोलेंट वर्ड्स, इतनी गुस्ताखी से बोलोगे तुम? यू, तुम, जैसे कहते हैं ना हम तुम, जैसे आगे कोई अपशब्द कहने वाले हों दुर्योधन उसको। चैम्बरलेन, चैम्बरलेन बोलते हैं कि प्रधान सेवक बोलते हैं, हैव मर्सी, दया कीजिए, ग्रेट किंग, महाराज, आई फॉरगॉट द प्रॉपर कंडक्ट इन माय कन्फ्यूजन, मैं मति भ्रम का शिकार हो गया था, इसलिए उचित आचरण को विस्मृत कर बैठा। फील्स एट हिज फीट, उसके चरणों में गिर जाता है। मतलब अपने प्राणों की भीख मांगते हुए चैम्बरलेन दुर्योधन के चरणों में गिर पड़ता है। दुर्योधन बोलता है, कन्फ्यूजन, मति भ्रम हो गए थे? ए वेल, खैर छोड़ो, पीपल डू गेट कंफ्यूज, लोग मति भ्रम हो जाते हैं। यू मे गेट अप, खड़े हो जाओ। चैम्बरलेन प्रधान सेवक बोलते हैं, ओह थैंक यू योर मैजेस्टी, अरे धन्यवाद धन्यवाद महाराज। दुर्योधन बोलते हैं, इट्स ऑलराइट, ठीक है। नाउ अब, हु इज एनवॉय हु हैज अराइव्ड, अब बताओ कौन है वो दूत जो आया हुआ है? चैम्बरलेन प्रधान सेवक बोलते हैं, द एनवॉय हु हैज कम इज वन केशवा, वो दूत जो अब आया है उस वो केशव है। कुछ समझे आप बच्चों? कुछ समझे? क्या पढ़ रहे हैं हम? किसी को कुछ पता है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काजल वत्स, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बताओ शाबाश। वेरी गुड। हम महाभारत से एक कथा पढ़ रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर पांडवों के पास से कौरवों के पास जाते हैं, और वहां पर कौरव जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहे हैं, वो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और वहां पर क्या घटनाएं घटित होती हैं, यही हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ मैन का जो झगड़ा था जिसमें दुर्योधन नाराज हुआ था वो जाता रहा। अब सेवक ने उनको केशव कह के संबोधित किया है। केशव का अर्थ भी दुर्योधन नहीं जानते, शायद इसीलिए आगे जो होने जा रहा है वो होता है। राइट, देखिए, चैम्बरलेन द एनवॉय हु हैज कम इज वन केशवा, वो प्रधान सेवक जो आया है उसका नाम केशव है। दुर्योधना, केशव बेटर, केशव, ये दैट इज अ प्रॉपर कंडक्ट, ये उचित आचरण है। ओ यू प्रिंसेस, अरे राजकुमारो, व्हाट विल बी प्रॉपर फॉर दिस केशवा हु हैज कम एज एन एनवॉय, इस केशव के साथ क्या व्यवहार उचित रहेगा जो एक शांति दूत बनकर आया है? व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? मतलब कोई बोला है बीच में, दुर्योधन उसको संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? प्रीति, प्रीति, ओके ओके ओके। बीच में कॉल आ गया था, उसको मैंने काट दिया था, तो मैं समझा डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। चलिए मैं पुनः नए सिरे से इस डायलॉग को पढ़ देता हूँ। दुर्योधना, केशवा, दैट्स बेटर, केशव कहा तुमने तो ठीक है। दैट इज द प्रॉपर कंडक्ट, यही उचित आचरण है। ओ यू प्रिंसेस, अरे राजकुमारों, व्हाट विल बी प्रॉपर फॉर दिस केशवा, इस केशव के साथ क्या व्यवहार उचित रहेगा? हु हैज कम एज एन एनवॉय, जो एक दूत बनकर आया है। व्हाट डिड यू से, अब कोई बोला है बीच में, उसको संबोधित करते हुए दुर्योधन कहता है, क्या कहा भाई? ही शुड बी रिसीव्ड विद ऑनर्स, उसको सम्मान के साथ उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दैट डजंट अपील टू मी, मुझे ये बात भली नहीं लगी। आई सी मेरिट इन अरेस्टिंग हिम, मुझे तो उसको गिरफ्तार करना, पकड़ लेना
अच्छा लग रहा है। इफ केशवा इज अरेस्टेड, यदि केशव को ही गिरफ्तार कर लें, द पांडवास, अगले पेज पर आए, वुड हैव लॉस्ट देयर आईज, तो पांडव लोगों की तो आंखें ही चली जाएंगी। एंड विद द पांडवास डिप्राइव्ड ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस, और अगर पांडव लोग एक बार दिशा से और सलाह से, परामर्श से वंचित हो गए, द होल अर्थ विल बी माइन, संपूर्ण धरा मेरी हो जाएगी, विदाउट अराइवल, और मेरा कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं होगा। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, इफ एनीवन गेट्स अप टू रिसीव केशवा, यदि कोई केशव का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, ही विल बी फाइंड 12 गोल्ड कॉइन्स बाय मी, तो उस पर मेरी तरफ से 12 सोने की मुद्राओं का जुर्माना लगेगा। सो डोंट फॉरगेट दैट, इसलिए वो भूल मत जाना जेंटलमैन, साथियों। नाउ व्हाट शुड बी द रीजन फॉर माय नॉट गेटिंग अप, अब मेरे उठने का कारण क्या होना चाहिए, मतलब मैं बहाना क्या बनाऊं। ए, दैट इज इट, अरे ये रहा, मतलब सूझ गया। भद्रायण, ब्रिंग मी दैट पेंटिंग विच शोज द्रौपदी बीइंग ड्रैग्ड बाय हर हेयर एंड हर गारमेंट, मुझे वो चित्र लाके दो, जिसमें द्रौपदी को उसके केशों से खींचा जा रहा है और उसके वस्त्रों से पकड़कर खींचा जा रहा है। असाइड, एक तरफ होकर, असाइड बच्चों एक ड्रामेटिक टेक्निक होती है, बाद में बात करेंगे कभी क्लास में असाइड क्या होता है। मतलब ये समझ लो वो एक तरफ होकर अपना मुंह दूसरे पात्रों से छिपाते हुए दर्शकों के सामने अपने मन की बात उजागर कर रहे हैं। आई विल लुक एट इट एंड नॉट गेट अप फॉर केशवा, मैं मैं इस चित्र को देखता रहूँगा और केशव के स्वागत में उठूँगा ही नहीं। मतलब ये बात वो दर्शकों को बता रहे हैं। साथ में जो कैरेक्टर खड़े हुए हैं ना स्टेज पे, उनको नहीं पता कि दुर्योधन इस समय क्या कर रहे हैं। चैम्बरलेन, प्रधान सेवक बोलते हैं, एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसी महाराज की आज्ञा, एग्जिट्स एंड री एंटर्स, निकल जाता है और पुनः प्रवेश करता है। विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महाराज की जय हो। हियर इज दैट पेंटिंग, ये रहा वो चित्र। दुर्योधना, स्प्रेड इट आउट बिफोर मी, इसे मेरे सामने लगा दीजिए, मतलब दीवार आदि पे। दुर्योधना, सॉरी चैम्बरलेन, प्रधान सेवक, एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसी महाराज की आज्ञा, स्प्रेड्स इट आउट, इसे फैला देता है। दुर्योधन बोलता है, दिस इज अ पिक्चर वर्थ सीइंग, ये देखने योग्य एक तस्वीर है। वर्थ का मतलब योग्य होता है बच्चों। हियर इज दुशासना होल्डिंग द्रौपदी बाय द एयर, यहाँ है दुशासन जो कि द्रौपदी को केशों से पकड़कर खींच रहा है। हियर इज द्रौपदी, यहाँ है द्रौपदी। सीज बाय दुशासना, जिसको दुशासन ने जकड़ रखा है। एंड वाइड आइड विद टेरर, और उसकी आंखें भय के कारण बहुत चौड़ी फैली हुई हैं। शी लुक्स लाइक ए डिजिट ऑफ द मून इन इक्लिप्स, वह इस प्रकार से जान पड़ती है मानो चंद्रमा को ग्रहण लग गया हो। एंड हियर इज दैट रैश भीमा, और ये रहा वो पापी भीम, साइजिंग अप द पिलर्स ऑफ द होल, जो कि बड़े कक्ष के स्तंभ को पकड़े हुए है। एज ही एंग्रीली वॉचेस द्रौपदी बीइंग ह्यूमिलिएटेड बिफोर ऑल द प्रिंसेस, उस समय जबकि वह सभी राजकुमारों के सामने जिस प्रकार से द्रौपदी को घसीटा जा रहा है, उसको देख रहा है और गुस्से से उबल रहा है। द्रौपदी बीइंग ह्यूमिलेटेड, ये हो गया। हियर इज युधिष्ठिरा, ये रहा युधिष्ठिर, क्वेश्चनिंग भीमा, जो भीम को शांत कर रहा है। विद साइड लॉन्ग लुक्स, आंखों की कनखियों से देखते हुए। हियर इज द राइटियस एंड ट्रूथफुल वन, ये रहा धर्माधिकारी, सत्य का अधिकारी। स्टूपिफाइड बाय द गेम ऑफ डाइस, जिसको जुए के खेल ने पत्थर की मूर्त बनाकर खड़ा कर दिया है। स्टूपिफाई होता है पत्थरवत हो जाना, पत्थर की मूर्ति में परिणित या परिवर्तित हो जाना। एंड हियर नाउ इज अर्जुना, और ये रहा अर्जुन, आईज फिल्ड विद रेज, जिसकी आंखों में गुस्सा है। लिप्स ट्रेम्बलिंग, जिसके होठ कंप कपा रहे हैं। ही हैज सच कंटेम्प्ट फॉर हिज एनिमीज, वह अपने शत्रुओं से इतनी घृणा से भरा है। ही स्लोली ड्रॉज द स्टिंग ऑफ हिज बाउ, वह धीरे धीरे अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींच रहा है। एज इफ मानो ही वुड डिस्ट्रॉय देम ऑल, वह उन सबको नष्ट ही कर डालेगा। बट युधिष्ठिर स्टॉप्स हिम, परंतु युधिष्ठिर इस तस्वीर में उसको रोक रहा है। एंड हियर आर नकुल एंड सहदेव, और ये रहे नकुल और सहदेव। फेसेस फ्लश्ड, जिनके चेहरे लज्जा से लाल हुए जाते हैं। स्वॉर्ड इन हैंड, जिनके हाथों में तलवारें हैं। रेडी टू फाइट, जो लड़ने को उद्यत हैं।
recklessly they attack my brother. वे अंधाधुंध मेरे भाई पर आक्रमण करते हैं, like to calves against a tiger, मानो दो बछड़े एक चीते पर आक्रमण करते हैं. But Yudhishthira restrains them, परंतु युधिष्ठिर उनको रोकता है. And here is the prince of Gandhara, और ये रहा गांधार नरेश, laughing and casting his eyes, जो कि हंस रहा है और जुए के पासे फेंक रहा है. As he gazes at the weeping Draupadi from his couch, उस समय जबकि वह अपने आसन पर बैठा हुआ द्रौपदी को भी देख रहा है. And grandfather and the preceptor stand here, और ये रहे दादाजी और गुरुदेव भी, covering their heads with their mantles, जिन्होंने अपनी अपने अपने ओढ़ने के वस्त्र से अपने मुंह ढक रखे हैं. ashamed to see her, जिनको लज्जा आती है द्रौपदी को देखने में. what rich colors, कितने जबरदस्त रंगों का प्रयोग इस चित्र में किया गया है. what fine expressions, कितने जबरदस्त कितनी जबरदस्त अभिव्यक्तियां यहाँ भावों की हुई हैं. how perfect a composition, ये कितनी महान एक दोष शून्य रचना है, कलाकृति है. दिस पिक्चर इज रियली वेल डन, ये तस्वीर वाकई बहुत करीने से बनाई गई है. आई लाइक इट, मुझे पसंद आई. हु इज देयर, कौन आया है? तो बच्चों ये हमने तीसरा पेज पढ़ लिया है इसका. हम आगे पढ़े या यहाँ रोक दें? आप लोगों को ये टेक्स्ट तो मिल ही गया होगा व्हाट्सएप पे, या किसी को दिक्कत आई इसको खोलने में? ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने आप पढ़ लेना. कहीं से समझ में नहीं आए ना, हमने शुरू के 3 पेज डाले हैं. बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हम कोशिश करेंगे चंडालिका का भी टेक्स्ट निकाल लें. मुझे नेट पे मिला, अगर आप में से किसी बच्चे के पास हो ना, ग्रुप में डाल देना या मेरे पास भेज देना. चंडालिका का टेक्स्ट अगर मिल जाए ना, मैं नेट पे निकाल रहा था, नहीं निकला मेरे से नहीं निकला. चंडालिका का टेक्स्ट नहीं मिला मेरे को. ठीक है, अगर कुछ पूछना आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. बेटा बात सुनो, ना तो मुझे गूगल क्लासरूम पे क्लास लेनी आती है. मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे गूगल मीट पे ही क्लास लेनी आती है. दूसरी बात ये, अटेंडेंस की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, अटेंडेंस की चिंता हमें होनी चाहिए. आपका जो भी अ, अटेंडेंस होएगी ना, जब तक मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं ऑफ़िशियल चैनल पे क्लास ले रहा हूँ. ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूँगा और इसका एक ऑफ़िशियल रिकॉर्ड है. जो बच्चे जॉइन कर रहे हैं, उनकी मैं रोज़ अपडेट भी करता हूँ साइट पे, हरियाणा गवर्नमेंट की. तो मैं ये वहाँ चढ़ा देता हूँ. जब कोई बात आएगी तो आप लोगों का पूरा ऑफ़िशियल रिकॉर्ड है, जो मेरे पास क्लास लगाते हैं. अगर कोई बात आएगी तो मेरे पे आएगी, आप लोगों पे नहीं आएगी. गूगल क्लासरूम पे मैं क्लास ना लेता हूँ बेटा, ना उस पे ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप और मैं अब कर रहे हैं. कर सकते हैं क्या? बताओ? गूगल क्लासरूम पे आप कभी टीचर से बात कर सकते हो? उस पे केवल होमवर्क छोड़ने की जगह है। उस पे ऐसे बात नहीं की जा सकती, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप फर्दर उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। गूगल क्लासरूम पे तो जो मैंने छोड़ दिया वो आप देख लोगे बस, और जैसे ही आप देखोगे आपकी अटेंडेंस भी चढ़ जाएगी वहाँ। आई डोंट थिंक कि इसका इसके अलावा कोई और तरीका होएगा। अटेंडेंस की आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, अटेंडेंस की आप भूल जाओ। और किसी ने कुछ पूछना है? थैंक यू वेरी मच।